your eyes, get out of your skin. Oh, it is matters, let it in. If I could, I would be right here with you. A-KUMAR ट्रेल्स। दोस्तों फिर से स्वागत है मेरे ब्लॉग में। कल मनाली से निकल गया था मैं धर्मशाला के लिए। ऑर्डिनरी बस थी, 10 घंटे का सफर किया बस में। कुछ थकान हुई थी, उतनी ज्यादा नहीं लेकिन हुई थी थोड़ी। बाद में जैसे ही शाम को, मैं सुबह निकला था 8 बजे की मेरी बस थी और शाम को शायद 6:30 बजे मैं धर्मशाला पहुंचा। वहां से मैक्लोडगंज जाने के लिए मुझे कोई बस नहीं मिली, फिर मुझे टैक्सी करनी पड़ी। तो मैं वहां से मैक्लोडगंज आया। मैक्लोडगंज आके फिर मैंने होटल ली टैक्सी से आके। होटल, ये अभी होटल का टूर भी आपको दे देता हूँ। तो सिंपल होटल है, बजट होटल है। नाइट लाइफ यहाँ अच्छा है, मैंने देखा। आज अभी निकलेंगे बाहर, और बाहर निकल के एक्टिवा या बाइक जो भी मिलेगा मुझे सस्ता वो मैं लूंगा। और आज सफर करूंगा मैं मैक्लोडगंज की, रोमिंग करूंगा मैक्लोडगंज और अगल बगल जो भी विस्तार है वो आपको दिखाऊंगा ही। जहां जाएंगे आपको दिखाते रहेंगे। कुछ जगह ऐसी होती है कि जहां कमरा अलाउड नहीं होता है, या फिर मैं अपनी मस्ती में होता हूं तो वहां नहीं दिखा पाता हूं, क्योंकि यहाँ आया हूं तो अपनी मस्ती भी करते रहेंगे हम। लेकिन खैर जो है वह तो आके तो दिखाता ही रहूंगा आपको। तो आज चलिए मेरे साथ मैक्लोडगंज और धर्मशाला देखने के लिए। मिलते हैं आगे। तो ये मेरा रूम है छोटा सा। अकेला हूँ, कोई महंगा वाला नहीं लिया, मैं बजट में ही वैसे घूमता हूँ। तो ये है मेरा रूम। मैक्लोडगंज बाजार में ही मैंने लिया है, ताकि रात को घूमा भी जा सके, दूर जाना ना पड़े, बार बार ऑटो वगैरह करना ना पड़े। और यहाँ ये बाथरूम है, ठीक हो है, बस ये है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने स्कूटी ले ली है, ये है स्कूटी। और अभी निकल रहे हैं यहाँ से धर्मशाला के लिए। उसके बाद निकलेंगे, वापस आएंगे मैक्लोडगंज। तो मिलते हैं आगे। तो दोस्तों, अभी रास्ते में रुका हूँ। एक अच्छा सीन यहाँ से, मैं अभी धर्मशाला जा रहा हूँ। धर्मशाला नीचे है और मैक्लोडगंज ऊपर है। तो जो अभी ढलान है रास्ते में, मेरे को जो धर्मशाला का सीन दिखाई दे रहा है वो आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये धर्मशाला है पूरा, और ये रास्ता है, ढलान ऐसे ही। ये देखिए धर्मशाला। Still thinking about how we met. Yeah, I'm with you now. Oh, one thing that it's plain to see, the best thing in this life for free. A few moments later. यह स्टेडियम धर्मशाला, the famous stadium of धर्मशाला। तो ये है स्टेडियम धर्मशाला का फेमस। 25,000 लोगों की कैपेसिटी है यहाँ। 1300 मीटर की ऊंचाई पर ये आया है। लेकिन यहाँ देखने बहुत लोग आते हैं यहाँ देखने के लिए ये स्टेडियम।
एक्चुअली आई डोंट नो वाई। धर्मशाला में देखने लायक जो जगह है उसमें से ये एक स्टेडियम है, लेकिन ये छोटा स्टेडियम है। मुझे नहीं लगता कि इतने छोटे स्टेडियम देखने के लिए लोग क्यों आते हैं। अगर किसी को पता है इसके बारे में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या है इसकी विशेषता। मुझे भी पता नहीं है इसके बारे में, क्या लोग आते हैं यहाँ। चलो चलते हैं बाहर। हाँ, चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, ऊपर अगर दिखाई दे तो आपको, तो उसकी वजह से इसकी रौनक बढ़ जाती है। चारों तरफ ऊपर दूर दूर तक अभी पूरा क्लाउड है, तो उसकी वजह से पहाड़ियाँ दिखाई नहीं दे रही। अगर मौसम खुला होता है तो पूरी दूर दूर पहाड़ियाँ दिखाई देती है। चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं इसके, शायद इसलिए इसकी रौनक बढ़ जाती होगी। यहाँ अगर ऊपर देख सकते हो तो माउंटेन, ये पीछे माउंटेन है पूरे। अभी ऊपर मौसम ख़राब होने की वजह से माउंटेन क्लियर दिखाई नहीं दे रहे, बादल बादल है, लेकिन ये यहाँ से ऊपर का एक दिखाई दे रहा है। ये देखो, और ये मेरे पीछे है स्टेडियम। ये पूरा पीछे बिल्डिंग हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन का है, और उसके लिए आने के लिए बाकायदा 30 रुपया एंट्री फ़ी भी लेते हैं, टिकट भी लेते हैं, पता नहीं। ओके, चलो चलते हैं कहीं और ये पूरा व्यू धर्मशाला का स्टेडियम के ऊपर से, ये पूरा धर्मशाला का व्यू है। So true now. And there I was with my world falling apart, hoping just to get by, without knowing it I played it by heart, and now I sing, I'm with you. A few moments later. अभी हम आए हैं वॉर मेमोरियल, और ये है टैंक। ऑपरेशंस यहाँ है 1947, 1962, 1965, 61 सभी यहाँ। और ये स्टेट वॉर मेमोरियल हिमाचल प्रदेश। और यहाँ से अंदर चलते हैं। पेड़ को बीच में, ये बाहर रोड है और यहाँ से जाने का है। और यहाँ पूरा इंडिया का मैप बना हुआ है। चलो चलते आगे। We're cruising down to Mexico. I'm turning up the radio, 'cause I'm with you now. You and me, we know that love is in the air, like the wind blowing through your hair. Oh, I'm with you now. I was waiting for the summer to end, thinking about the good times that we had. They will never come back again, but I'm happy as can be. तो ये है
वॉर मेमोरियल, जो सेंटर में वॉर मेमोरियल के भी सेंटर में है वो है ये, जो दूर से भी दिखाया था। और ये ऐसी दोनों तरफ तोपें लगी है, छोटी छोटी, ये छोटी कैनन लगी है यहाँ दोनों तरफ। यहाँ ऊपर जाना मना है तो जा नहीं सकते। पीछे भी आर्टिलरी वगैरह सब रखा है वॉर के, लेकिन वो दूर है, लंबा है, तो मुझे नहीं जाना है। In loving memory of Captain Sumit. ये यहाँ शिप का मॉडल रखा है, जो पाकिस्तान के वक्त हमारे शिप जो ख़त्म हुई थी। वही शिप का मॉडल है। वैसे ही 3 कोना बनाया है, तीनों कोने में इस तरह अलग अलग रखा है हमारे शहीद जवानों की याद में। We're cruising down to Mexico. I'm turning up the radio, 'cause I'm with you now. You and me, we know that love is in the air, like the wind blowing through your hair. Oh, I'm with you now. I was waiting for the summer to end, thinking about the good times that we had. They will never come back again, but I'm happy as can be. ये पूरा फाइटर प्लेन लगाया हुआ है यहाँ। टैंक पड़ी है और वहाँ सेकंड वोल्वो का एक प्लेन भी पड़ा हुआ है दूर, अगर ग्रीन कलर का दिखाई दे तो, लेकिन वहाँ अभी जाने की परमिशन नहीं है, वहाँ रिनोवेशन हो रहा है। फिर भी मैं ट्राई करता हूँ उनसे रिक्वेस्ट करके अगर जा सके तो अभी रिनोवेशन का काम चल रहा है, लेकिन फिर भी मैंने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने मुझे जाने की इजाज़त दे दी है। सॉरी, ये सेकंड वोल्वो का प्लेन नहीं है, ये कोई और चीज़ है। बस दिखता प्लेन जैसा है, लेकिन कुछ बम जैसा है। और ये अंदर पूरा म्यूजियम है, लेकिन अभी इजाज़त नहीं है, अभी रिनोवेशन शुरू है। तो ये चीज़ वैसे तो अंदर ये कॉकपिट जैसा ही कुछ है।
अगर किसी को पता है तो कमेंट में लिखिए कि क्या है ये। वैसे प्लेन जैसा ही दिखता है लेकिन टॉर्पीडो जैसा वैसे ज़्यादा दिखता है, पानी की सबमरीन या टॉर्पीडो ऐसा कुछ। और ये जंग के वक्त के हालात यहाँ बयां की है, कैसे सोल्जर हमारे काम करते हैं, सरहदों पे कैसे लड़ते हैं, सब यहाँ दिखाया गया है। वैसे अंदर म्यूज़ियम में बहुत कुछ रखा है लेकिन क्या करें, अभी ज़रूरत नहीं है तो, लेकिन फिर भी थैंक यू वेरी मच इन लोगों ने इजाज़त दी मुझे यहाँ तक आने के लिए। तो अभी भी ये चल रहा है और वो है वीर भाग्या वसुंधरा टैंक। तो आज का ब्लॉग यही ख़त्म करते हैं, आगे की जर्नी में दिखाऊंगा नेक्स्ट ब्लॉग में। तो चलो चलते आगे।